इस वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात देने जा रहा हूँ। पहला तो ये बताने जा रहा हूँ कि एंटेरस के साथ जब सन कंजैक्ट करेगा तो आप कितनी ताकतवर लौह बनवा के मरी की, मंगल दोषा की, कोजा दोषा की और तमाम बारसूम की नहस तरीन हालतों की जो पैदाइशी जायचा में हैं, बुराइयों से, खबास्तों से, कमजोरियों से बिल्कुल बच सकते हैं। दूसरा ये बताने जा रहा हूँ कि बुर्ज हमल और अकरब इससे किस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं। आप स्किप करते हैं, इसलिए मैंने सेंटर में ही कहीं एक बहुत बड़े अजीम इल्मी खजाना, एक तलिस्म को आश्कार कर दिया है जो स्कॉर्पियो और एरीज की जिंदगी बदल सकता है। वो इसी वीडियो के अंदर ही कहीं है। बस 8-10 सेकंड की एक बात है जिसे आपने अगर पल्ले बांध लिया तो आपकी जिंदगी सवारत हो सकती है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि मरीखल असली कौन सा है। असली मरी जिसे यूनानी, रूमी, कल्दानी, मिस्री और कदीम अक़वाम आलम हकीकी मरी कहा करते थे, जो जंगजू देवता है, जो ताकतवर है। बतलीमूस ने एंटेरस के बारे में कहा था कि ये मुश्तरी जैसा है और ये बड़ा कमजोर सा और बड़ा सादा सा एक सितारा है। ऐसा नहीं है। आज मुस्लिम मुनज्जिमीन की तहकीकात को अहले मगरिब ने तस्लीम किया और उन्होंने ये बताया कि असल एरीज और असल स्कॉर्पियो की ताकतों का जो लॉर्ड है वो मार्स नहीं है। ये जो प्लेनेट हम पकड़ के फिरते हैं वो असल एंटेरस स्टार है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। अगर आपने इसको नहीं समझा, इसकी मालूमात हासिल नहीं की, जैतशान नकाशतरा के बारे में आपको इल्म नहीं है, तो आपको कुछ भी पता नहीं है, फिर आप अभी तक झांकी मारते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यह एपिसोड बिल्कुल गैर रस्मी और गैर रिवायती एपिसोड है। इस वीडियो पैगाम में मैं बात करने जा रहा हूँ एंटेरस के मुतालिक। कल्बुल अकरब यानी हार्ट ऑफ स्कॉर्पियो एक फिक्स्ड स्टार है, एक नजमे साबित है जिसकी ताकत, तवानाई और जिसके आने वाले वक्त और उस वक्त की तासीर से आप किस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं, इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। यह वीडियो खास तौर पे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले खवातीन के लिए है और एरीज यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वालों के लिए भी यह नहायत नफामंद वीडियो है। और बाकी अमूमी तौर पे वो तमाम अफराद जो मरीह की नहूसत का शिकार हैं, मिसाल के तौर पे वैदिक चार्ट के एतबार से वो मंगलेक हैं, यानी मंगल पूजा दोषा का शिकार है, नहूसत मरीह का शिकार है, या उनके पैदाइशी जायचा में मरी गरूब था, ताहत शुआ था, रुजात में था, या खाना दुश्मन में था, हजीज में था, या कमजोर था। किसी भी हालत में मरीह अगर आपको नुकसान दे रहा है तो यह वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। सबसे पहले मैं ये बात आपके सामने वाज़ेह करता चला जाऊं कि मार्स जिसे बहराम कहते हैं या मंगल कहा जाता है, और कदीम इल्म नजूम में अक़वाम आलम इसका जो नाम पुकारा करती थी, मिस्री, यूनानी, वो नाम बारसूम है। अभी हाल ही में हॉलीवुड ने जो फिल्म मार्स के बारे में बनाई है उसमें ये नाम पुकारा गया है, बारसूम। बहर कैफ, बारसूम की जो नहूसत है, उस नहूसत की बिना पे इंसान पे जादू टोना होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल सिस्टम यानी यूनानी, पर्शियन, ताजिक और इस्लामी इल्म नजूम यानी अहले अरब का जो इल्म नजूम है, इसके मुताबिक अगर मरी आपके पैदाइशी जायचा में आपके लिए नाकिस है तो आप जिन्नात से नुकसान उठाएंगे, जादू टोना से आपको शदीद नुकसान पहुंचेगा। अलावा अज़ीं आपके कपड़ों पे खून के छींटे आना यकीनी है, आपके जिस्म पे कट लगेंगे, आपके कपड़े कट जाएंगे, आपके सर के बाल भी कट जाएंगे, आप खारिश, छपाकी और
کسی قسم کی الرجی اور لازمی طور پہ جلدی امراض کا شکار ہو جائیں گے. آپ کی قوت خود اعتمادی میں کمی واقع ہو جائے گی. آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. آپ کی جو قوت ہے وہ کم ہوگی، مدافعت کم ہوگی. آپ کا جو تحمل ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، اس کا مادہ بہت کم ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو قوت برداشت ہے وہ کم ہوگی. آپ کے اندر جذبہ کم ہوگا، جنون کم ہوگا. آپ متحرک نہیں ہوں گے، بہت سست الوجود ہو جائیں گے. یہ تمام تفصیلات. قصہ مختصر یہ کہ مریخ کی پیدائشی ذائچہ میں نحوست کے سبب پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ویدک چارٹ میں جو منگلیک اثرات ہیں، ان اثرات کی بنا پہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. پوجا دوشا منگلیک اثرات کی بنا پہ آپ زندگی میں ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ کا کیریئر بہت دیر سے سٹارٹ ہوگا. آپ عملی زندگی میں ناکامیاں نامرادیاں دیکھیں گے. آپ بار بار سٹرگل کریں گے مگر اس میں آپ فیل ہو جائیں گے. آپ اپنی زندگی کے ہدف کو پا نہیں سکیں گے. آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی. پھر عموماً شادی میں تاخیر ہو جانا، شادی کا کامیاب نہ رہنا، اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کا خراب ہو جانا، صحت کا خراب ہو جانا، جلد جان لیوا اور لا علاج امراض میں مبتلا ہو جانا، اور بیماریوں سے ہمیشہ مشکلات میں گھرے رہنا. اس کے اور بھی بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں. پوجا دوشا کی بھی کئی اقسام ہیں. انشاءاللہ العزیز میں ان چیزوں کو بیان کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے، بس ایک چھوٹی سی لائن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ویدک سسٹم اپنی جگہ حق بجانب ہے، اور یعنی سائیڈیریل، اور ٹراپیکل اپنی جگہ بالکل حق بجانب ہے. تو میں ان کو خلط ملط نہیں کر رہا، لیکن ان تمام علوم سے ہم اس طرح استفادہ کرتے ہیں جیسے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است. ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. تو یہ جو ویڈیو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر ہم دیکھیں تو 2 دسمبر میری تحقیق کے مطابق موجودہ تقاویم علمیہ یہ بتاتی ہیں کہ 2 دسمبر کو سن کنجیکٹ کرنے جا رہا ہے، متصل ہونے جا رہا ہے، قران کرنے جا رہا ہے قلب العقرب کے ساتھ. قلب العقرب آسمان پہ ایک بہت بڑا ستارہ ہے، اور یہ آسمان کے 15 روشن ترین ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، جس کا انگلش نیم اینٹیرس اینٹی ایریز ہے. تو یہ اینٹی ایریز سے بگڑ کے اینٹیرس بن گیا. اب یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ عربین وسم سسٹم میں جو خریف شتا ہے، موسم الشتا ہے، اس موسم شتا کے 3 بڑے ستاروں میں پہلا اقلیل ہے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں، دوسرا قلب العقرب یعنی اینٹیرس ہے جس کا 13 دن کا ٹائم آنے والا ہے. جو عمومی تقاویم النجوم الثابتہ اہل عرب کے ہاں ہیں، اس میں انہوں نے جو اس کی ایک فکس ڈیٹ دی ہے، وہ ڈیٹ 7 دسمبر سے لے کے 20 دسمبر تک ہے. ہر سال یہ انہوں نے ایک سدا بہار کیلنڈر ترتیب دے دیا کہ 7 دسمبر سے 20 دسمبر تک ہمیشہ سورج آفتاب عالم متاب قلب العقرب کے ساتھ قران کرتا ہے. لیکن اس میں کافی کمی بیشی آتی ہے. یہ 13 دنوں کی جو ایک منزل آتی ہے، منزل شمسی، اس میں فرق پڑتا ہے. تو 2023 میں اس کا اصل ٹائم جو شروع ہو رہا ہے یونانی علم نجوم ٹراپیکل سسٹم کے مطابق، وہ 2 دسمبر کو شروع ہو رہا ہے، اور 2 دسمبر سے آگے پھر آپ اس کے 13 دن کاؤنٹ کر لیں تو 15 دسمبر تک اس کا اصل ٹائم رہے گا. تو یہ 13 دن جب سن اینٹیرس سے قران کرے گا. اب میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 ستارے ہیں، یعنی اقلیل، پھر قلب، اور اس کے بعد شعلہ، ان تینوں ستاروں کا جو دائرہ ہے آسمان پہ وہ بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. اقلیل میزان سے سٹارٹ ہوتا ہے جو برج حمل کے بالکل مد مقابل ہے، اور اس کے بعد جب برج عقرب کا دائرہ شروع ہوتا ہے تو اس کے قلب میں، یعنی جو وشال بچھو ہے، ورشک ہے،
उसका जो दिल है, कल्बुल अकरब, बिच्छू का दिल, उसे अरबी जबान में कल्बुल अकरब कहा गया और इंग्लिश में एंटेरस कहा गया। और उसके बाद फिर आगे जो दायरा शुरू हो जाता है शौला का, जो बुर्ज कौस तक जाता है। तो अगर जायचा को आप बादियों नजर में सरसरी निगाह से देखें तो एंटेरस बिल्कुल बुर्ज हमल के मद्दे मुकाबिल पड़ता है, उसके बिल्कुल बरखिलाफ पड़ता है, इसीलिए इसको एंटी एरीज कहा गया। अब मैं बताना यह चाहता हूं कि जो लोग मरीख की नहुसत का शिकार हैं उसको क्या करना चाहिए, मरी की नहुसत से बचने के लिए आप कौन से इक़दामात सर अंजाम दे सकते हैं जिस बिना पे आप मरी की नहुसत से बचें। तो देखिए, एंटेरस वो वाहिद सितारा है जो प्लैनेट मार्स का मुकाबिला करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है। यह इल्म नजूम का एक बहुत बड़ा सुनहरी बाब है, नजूम सवाबिता की ताकत और तासीर जिसे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उर्दू जबान में ये चीजें बयान नहीं की गई हैं। अगर आप मरी की नहुसत का शिकार हैं तो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस खास वक्त से आप फायदा उठाएं, और इस खास वक्त का जो अमल है इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी में, वो आपको मैं आगे चल के बता देता हूं। अब देखिए, आमतौर पे ये होता है कि लोग दफिया जिन्नात के लिए जिद्दोजहद करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फतीले बनाते हैं, जिन्नात भगाने के लिए तलासिम, तावीज़ात, शाऊज़ा और कई किस्म के तमाइम और कई किस्म के जैम स्टोन इस्तेमाल करते हैं, कई किस्म के औफाक और कई किस्म के सीगल्स और कामिया तैयार किए जाते हैं, लेकिन जिन्नात से आपको निजात नहीं मिलती है, गैर मरई मखलूक आपका नुकसान देती है। तमाम माहिरीन उलूम मख्फिया का इत्तेफाक है, चाहे वो कबालिस्ट हैं, चाहे वो फॉर्च्यून कास्टर हैं, चाहे वो स्पेल कास्टर्स हैं, चाहे वो साइकिक नॉलेज और विजडम को बयान करने वाले हैं, चाहे वो वीकन हैं, चाहे वो विच हैं, जितने भी अकल साइंसेस के मुतहर्रक अमाल हैं, वो ये जानते हैं कि एंटेरस ही मार्स और मार्स से रिलेटेड जादू और इवल फोर्सेस का मुकाबला करने की ताकत और सलाहियत रखता है, और इसका ताल्लुक बुर्जुल अकरब के साथ है। यहां लगे बंदो, आपको यह भी बता दूं कि हिंदी जबान में इसको यानी एंटेरस को ज्येष्ठा कहा जाता है। ये नक्षत्रा ज्येष्ठा है। अब यह भी बता दूं कि वैदिक सिस्टम में मून इन ज्येष्ठा ये अच्छा नहीं तस्वुर किया जाता, इसे थोड़ा मायूब व मातूब समझा जाता है। और ट्रॉपिकल सिस्टम में भी मून मैंशन, मून स्टेशन जो एंटेरस है, इसमें अगर मून आए तो ये अच्छे असरात का हामिल नहीं होता। वैसे भी मून इन स्कॉर्पियो होता है ज़ोडिएकल साइन के एतबार से, और उसमें वो जब एंटेरस में आता है तो नुकसानदेह कैफियत का हामिल बन जाता है। लेकिन जब सन एंटेरस में आता है तो ताकत, तवानाई, पावर इंक्रीज करता है, और जादू, टोना, नहूसत और हर किस्म की तकालीफ का खातिमा करता है, हर मैदान में कामयाबी दिलाता है। ये एक बात। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने असल हदफ की जानिब। कदीम जमानों में यूनानी और मिस्री मरीख इस प्लैनेट को नहीं समझा करते थे जो प्लैनेट आजकल सुर्ख सितारा, सुर्ख सैयारा हमारे सामने है, और हम ये कहते हैं कि ये मार्स है और ये प्लैनेट है, और जमीन के बाद जो करीब तरीन हमारे प्लैनेट मौजूद है वो मार्स है। कदीम यूनानी और मिस्री और बाइबलियन इसे मरीख नहीं कहा करते थे। कल्बुल अकरब ज़ोडिएकल साइन का जो कॉन्स्टलेशन है बहनियोन का, उसके अंदर जो अमालका के नजूम हैं, उन नजूम में ये बहुत बड़ा सुर्ख सितारा एंटेरस, इसे मरीख कहा जाता था। और आज भी अहले अरब हकीकतन ये जानते हैं कि मरीखुल असली कौन सा मरीख है। तो स्कॉर्पियो आपका जो असल स्टार है वो या इकलील होगा, या कल्बुल अकरब एंटेरस होगा, या आपका जो स्टार होगा
وہ शौला होगा। तो इन 3 सितारों में से एक आपका लाज़मी होगा। तो अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो मरीख़ अल-असली है, इसकी ताकत और तवानाई क्या है? कबाला इसके बारे में क्या कहता है? इल्मुल जफ़र इसके बारे में क्या कहता है? और मज़ाहिब कदीम इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं? सबसे पहले जो आर्क एंजल्स हैं, 4 बड़े फरिश्ते, इन चारों बड़े फरिश्तों का ताल्लुक 4 सितारों के साथ इल्म नजूम में माना गया है। इनमें फोमल हाथ, इसका ताल्लुक गैब्रियल यानी जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ है, मंसूब किया गया है। अद-दबरान, इसका ताल्लुक माइकल यानी मिकाईल अलैहिस्सलाम से माना गया है। रेगुलस, इसका ताल्लुक राफील या इसराफील अलैहिस्सलाम से माना गया है। और अब हम बात कर रहे हैं एंटारिस की। एंटारिस का ताल्लुक योरेल के साथ है। योरेल कबाला का एक पावरफुल, ताकतवर एंजल है योरेल। काफी रिसर्च किया है योरेल पर मैंने। इसे ओरियल भी कहते हैं, योरेल भी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं से मुतबादिल है मलकुल मौत, एंजल ऑफ डेथ, इजराइल का। और इसका ताल्लुक स्कॉर्पियो के स्टार कल्बुल अकरब के साथ है, हार्ट ऑफ स्कॉर्पियो के साथ है। देखिए, अगर आप मेरा वीडियो स्किप करेंगे और कहेंगे कि ये कौन सी आप बोर बातें लेके बैठ गए, तो पते की बात मैंने बीच में ही बता देनी है। स्कॉर्पियो, अगर आप वैदिक सिस्टम के एतबार से ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपको एक अजीम तोहफा देने जा रहा हूं। आप एक चांदी का बिच्छू बनवाइए और उसके सेंटर पे, उसके सीने पे, उसकी पुष्ट पे आप एक सुर्ख याकूत या कार्नेलियन या अकीकुल अहमर या सुर्ख रंग का कोई चमकता हुआ अकीक, अगेट जड़वा लें और वो अपने पास रखें। आपकी ताकत तवानाई में इजाफा होगा। आप दुश्मनों पे फतुहात कसीरा हासिल करेंगे। आपने अपना सितारा अपने बस में कर लिया। ये आप चाहें तो कार्नेलियन या रेड अगेट, अकीकुल अहमर, हजरुद्दम और सबसे बेस्ट एमेथिस्ट या स्कॉर्पियो रिलेटेड कोई भी रेड जेमस्टोन या पर्पल अगेट, एमेथिस्ट आप अपने गले में वेयर कर सकते हैं। आप इसे अपने गले में पहन लें, कबल अज़ वक्त बनवा लें। आपके पास टाइम है 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। इस दौरान कोई भी किसी भी ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक रखने वाला मर्द या औरत अगर सुर्ख अगेट या उसके अल्टरनेट पे जो बता रहा हूं अपने गले में पहन लेंगे, तो जैतशा नकाश्तरा का पूरा कामिल असर उन्हें हासिल हो जाएगा और मार्स की नहुस्तों से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। मैंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब पहला वीडियो बनाया था अपने YouTube चैनल पे, तो मैंने यही बताया था कि छोड़िए, आपको तो आपका सितारा ही मालूम नहीं है। आप ज़ोडिकल साइन के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन आपको आपकी मंजिल कमरी, मून स्टेशन का या सन मैंशन का, जिसे हिंदी में नक्षत्र कहते हैं और नश्तर कहा जाता है, उसका आपको इल्म ही नहीं होता। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपकी मेहनत सवारत होगी या आप अपनी जिंदगी में कामयाबो कामरान हो गए। ये लगे बंदो, मैंने बीच में आपको एक पते की लाइन दे दी है। अब आगे बढ़ रहा हूं। तो ये 4 जो आर्क एंजल है, इनमें जो योरेल है, इसका असल नाम ओरेल है। UR से ये स्टार्ट होता है। ये ओरेल क्यों बना? इसलिए कि जनाब इब्राहीम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पे मेसोपोटामिया में जिस पहले शहर की बुनियाद रखी, उस पहले शहर का नाम रखा और, UR, और वही और आज का इराक है, बाबल, बेबलियन। तो बेबलियन का जो पहला शहर था वो ओरेल था। आप विकिपीडिया कर लें, गूगल कर लें, आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। ओरेल ये वो पहला शहर था और इसका ताल्लुक एंटेरेस के साथ था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यूनानी और रोमी और कल्दानी और बाबली और मिस्री और फारसियन, ये तमाम कदीम अक़वाम जिसे मरी अल असली समझते थे, वो ये एंटेरेस था। और एंटेरेस, इसका ये टाइम 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आ रहा है।
اس کی ایک خاص لا تیار کی جاتی ہے اور اس لا کو ایک مخصوص دھات پہ مخصوص صدقات ادا کر کے ہی اپنے گلے میں حائل کیا جاتا ہے یا اپنی والٹ میں رکھا جاتا ہے. اور یہ لا مری کی تمام نحوستوں کا خاتمہ کرتی ہے، منگل دوش کا خاتمہ کرتی ہے، پوجا دشا کا خاتمہ کرتی ہے، جادو جنات کے ناقص اثرات سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. اس لوح کی طاقت اور تاثیر سے آپ کے اندر قوت آئے گی، استحکام آئے گا، فتوحات کثیرہ حاصل کریں گے، ہر میدان میں آپ کو فتح ملے گی. خاص طور پہ یہ لوح برج حمل اور برج عقرب کے لیے نافع ہے اور عمومی طور پہ وہ تمام بروج جو مری کی نحوستوں کا شکار ہیں ان کے لیے یہ لوح نہایت مفید، بارآور، نفع مند ثابت ہوگی. اگر آپ لوح بنوانے کے لیے سنجیدہ ہیں، دیکھیے یہ علم نجوم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی بچگانہ باتیں نہیں ہیں، اور روحانیات کی دنیا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقائق علمی ہیں، یہ وہ نادر علمی نگینے جواہر اور قیمتی تحائف ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اشارتاً پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے قبل از وقت بکنگ کروا کے یہ لا حاصل کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ لا سپلائی کی جا سکتی ہے. آپ یہ لا حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں نے اپنے سابقہ حالیہ ویڈیو پیغامات میں یہ کہا، اور یہ میرے دل کا درد ہے جسے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا مسلم منجمین کا، علماء و شیوخ مغربیہ روحانیہ کا جو عظیم الشان علمی ورثہ ہے اسے ہم کھو چکے ہیں، ہم نے اسے پامال کر دیا ہے، ہم نے اس سے صرف نظر اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں، اور اقوام عالم بالخصوص اہل مغرب اس سے استفادہ کر رہے ہیں. جو ہمارا ورثہ علمی تھا اور ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر انہیں کوئی بیان کر رہا ہے، کسی نے ہمت کی ہے، تو آپ کو اسے سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے. کم از کم آپ کو خوشبو تو آئی کہ اسٹرالوجی ہوتی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے.